मिथुन राशि वालों, ये जो नए सप्ताह की शुरुआत हुई है इसे साधारण समझने की गलती मत करना, क्योंकि ये महीने का जो अंत होने वाला है ये अंत साधारण नहीं होगा। घर घर आपकी चर्चा होगी, क्योंकि नए महीने से हमें बड़ी उम्मीदें हैं, लेकिन वो जो तैयारी है वो जुलाई महीने के इस अंतिम सप्ताह में ही करनी पड़ेगी। किन बातों का ध्यान आपको रखना है, किन चुनौतियों के लिए आपको तैयार रहना है, कौन सी वो गलतियां हैं जो पिछले कई समय से कर रहे हैं लेकिन उन गलतियों को रोकना है, आज की वीडियो में एक एक बात बताई है। क्योंकि देखा जाए तो जिम्मेदारियां आपके ऊपर बड़ी ज्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बड़ी ज्यादा है, लेकिन फिर भी चेहरे पर एक सिकंज नहीं दिखाई देती, क्योंकि परिवार वालों को कभी आप दर्द में नहीं देख सकते, नहीं उन्हें ये दिखाते हैं कि आप कितने दर्द में हैं। कई समय से मेहनत बड़ी ज्यादा कर रहे हैं, अपना बेस्ट दे रहे हैं, 100% दे रहे हैं, लेकिन रिटर्न, चाहे बात पैसों की हो, चाहे बात रिश्तों की हो, चाहे बात किसी अधिकारी के साथ हो, रिटर्न वो आपको नहीं मिल रहा जितना आप उनके लिए कर रहे हैं। आखिर वो चीजें कब सॉर्ट आउट होगी? क्या वो हमारे किसी कर्म का खराब परिणाम है, या फिर पिछले जन्म के पुण्य या फिर कर्मों का हिसाब किताब है, या ग्रहों की चाल है? बहुत सारी चीजें दिमाग को कंफ्यूज कर रही है, और भगवान से एक ही सवाल है कि मेरा अच्छा समय कब आएगा, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। तो ये वीडियो आप बिल्कुल अंत तक देखिएगा। अगर ये वीडियो आपने अंत तक देख ली तो भगवान का जवाब आपको मिलने वाला है। जो प्रार्थनाएं आप समय से करते हैं लेकिन कभी भी प्रार्थनाएं सफल नहीं हुई, वो प्रार्थनाएं अब सफल होगी, भगवान आपकी सुनेंगे, लेकिन कुछ बातों का ध्यान आपको भी रखना होगा। इसलिए वीडियो बिल्कुल अंत तक देखें। अगर आप अपनी कुंडली का एनालाइज करवाना चाहते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं कि जीवन की जो समस्याएं हैं वो जड़ से समाप्त कैसे होगी, तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, अभी हमें व्हाट्सअप करिए और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा लीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, क्योंकि आपकी राशि की और महत्वपूर्ण वीडियोस इसी चैनल पर आने वाली है। तो मिथुन राशि वालों, बड़ी जरूरी और ध्यान देने वाली बात यह है कि शनि जो है वो वक्री चाल चल चुके हैं। शनि अगले 138 दिनों के लिए वक्री चाल चलने वाले हैं। शनि का उल्टी चाल चलना कहीं ना कहीं प्रभावों को उल्टा अवश्य करेगा। किन चीजों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा, बड़े ध्यान से समझिएगा। शनि कहाँ मौजूद है? शनि आपके करियर के घर में यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ से दृष्टि खर्च के घर पर भी पड़ रही है, और यहीं से दृष्टि आपके सुख संपत्ति के घर पर भी पड़ रही है। 7वीं दृष्टि यहाँ भी पड़ रही है, तीसरी दृष्टि यहाँ पड़ रही है, और 10वीं दृष्टि यहाँ आपके मैरिड लाइफ के बिजनेस के घर पर भी पड़ रही है। अब उल्टी चाल शनि ने चली है तो ये आपकी चर्चा घर घर करवाएगी या आपकी बदनामी कराएगी। बड़े ध्यान से आपको समझना पड़ेगा, कान लगाकर वीडियो को सुनना पड़ेगा। मिथुन राशि वालों, मान लीजिए कुछ ऐसे लोग आपकी जिंदगी में हैं जिन्हें आप बड़ा समय देते हैं, जिनके ऊपर आप अपनी बड़ी एनर्जी लगा देते हैं कि ये मेरा अपना है, इसके लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगा। लेकिन वही लोग ये जो समय है इसमें आपको असली चेहरा दिखा सकते हैं। आंख मूंद कर किसी पर भरोसा मत करना, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा है कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा स्थितियां विपरीत होगी, भयानक होगी। भाई भाई का दुश्मन बन जाएगा। आज के जमाने में देख रहे हैं, एक छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए घर पर आना जाना भाई भाई में बंद हो जाता है। तरह तरह की समस्याएं हैं। एक माँ मिलकर 4 बेटों को संभाल लेती है, लेकिन 4 बेटे मिलकर भी आज के जमाने में एक माँ को नहीं संभाल पा रहे। ये कलयुग के बढ़ते चरण का ही तो प्रभाव है। इस वजह से हम आपको चेतावनी दे रहे हैं, ये 4-5 दिन जो महीने के बचे हैं, और इसके बाद जब नया महीना भी आएगा तो हमें क्या करना है, किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना है, वरना उस इंसान के बहकावे में आकर आप फैसला गलत ले सकते हैं। करियर के मामले में, लाइफ पार्टनर के मामले में, पैसों के मामले में, या फिर किसी भी प्रकार की गलत सलाह आपको कर्ज का शिकार भी बना सकती है, या आपकी मैरिड लाइफ में अनबन भी करवा सकती है। इसलिए मिथुन राशि वालों, ये हमारी चेतावनी आपके लिए रहेगी। इस बात को आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा
और खुद को ये बताइएगा कि इस दुनिया में जब हम आए थे तो अकेले आए थे, किसी के सहारे नहीं आए थे, और जाएंगे तो भी अकेले जाएंगे, किसी को लेकर या कुछ साथ लेकर नहीं जाएंगे। तो जब हम जी रहे हैं तो अकेले फैसला क्यों नहीं कर सकते? क्यों किसी की जरूरत बार बार पड़ जाती है? बाजार से सामान लाने जाना है, तुरंत किसी को याद कर लिया, दोस्त के साथ चले गए। लाइफ में कुछ अकेले करके देखिए, अकेले होटल में जाकर खाना खाकर देखिए, किसी दिन अकेले कहीं टूर पर घूमने निकल जाइए, जिसे सोलो ट्रिप कहते हैं। कभी अकेले जाकर भगवान के मंदिर बैठ जाइए, कीर्तन करिए, कभी अकेले जाकर घर की छत पर बैठ जाइए। आपको असलियत का पता चलेगा कि मैं खुद से जब मिला तो मेरी जिंदगी कितनी खूबसूरत हो गई। जब तक मैं बाकियों के भरोसे था, केवल दर दर की ठोकर खा रहा था। अब दूसरी बड़ी जरूरी बात बताने जा रहे हैं मिथुन राशि वालों। इस बात को जब आप सुनेंगे तो ये आपके दिल पर हिट करेगी कि जो मैंने बोला वो सच में आपके जीवन में हो रहा है, और सच में बदलाव भी आ रहा है जब से इस वीडियो को देखा है। वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना। लेकिन अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले लाइक कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सपोर्ट मिलता है। कमेंट बॉक्स में जो भी 3 बार जय शनिदेव आज भक्त लिख देगा, शनिदेव की कृपा उसे जरूर मिलेगी। दूसरी बात हम आपको बताना चाहते हैं, आपके जो राशि स्वामी है बुध, वो आपके लग्न में बैठे हैं। बड़ी अच्छी बात है, आपकी पर्सनालिटी अच्छी रहने वाली है, आपके विचार, आपकी बुद्धि, इंटेलिजेंस, आपका माइंड काफी शार्प रहने वाला है। लेकिन आप इतना ध्यान दीजिए, इतना समझिए आप कि जो गुरु और सूर्य है वो भी अच्छी पोजीशन में धन भाव में बैठे हैं, तो पैसा आपके पास आएगा। लेकिन उस पैसों को टिकने में शनि की तीसरी दृष्टि बाधाएं उत्पन्न करेगी। तो पैसा खर्च बड़ा सोच समझ कर करना है। कभी कभी अगर ऐसा लगे कि जिंदगी में तो ठहराव सा आ गया है, जो भी मैं सोचता हूं वो होता नहीं है, जैसा मेरा प्लान होता है वो प्लान वैसा एग्जीक्यूट नहीं होता, मेहनत तो बड़ी करता हूं लेकिन पता नहीं क्यों मेहनत का वो फल नहीं मिल रहा जो मैं वास्तव में चाहता हूं, जिसका मैं हकदार हूं, तो आखिर वो कब होगा जो मेरे अकॉर्डिंग होगा, मेरे हिसाब से होगा। तो अभी का जो समय है, शनि की वक्री चाल है, आपके राशि स्वामी लग्न में है, ये आपका बड़ा प्लस पॉइंट है। लेकिन केतु का 3rd हाउस में होना थोड़ा सा लग रहा है कि आपके अंदर ऐसा भाव ला सकता है कि मुझसे होगा या नहीं होगा, और वहीं पर बाजी पूरी तरह से घूम जाएगी। कभी कभी आपके साथ ऐसा होता होगा, मन में विश्वास आता होगा कि मैं करूंगा, मैं कर सकता हूं, क्योंकि गुरु और सूर्य धन भाव में बैठे, धनेश बनकर, तो मन तो एकदम से आएगा कि मैं कर सकता हूं, और बड़े बड़े सपने भी देखोगे क्योंकि राहु यहाँ भाग्य के घर में। लेकिन फिर अचानक से डर बैठ जाएगा, कहीं पैसा डूब तो नहीं गया, कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं, कहीं मैं हार तो नहीं जाऊंगा। और वही नेगेटिविटी जब छाती है तो आपके बड़े बड़े कामों में आफत आती है। ये बात आप लिख कर रख लीजिएगा। तो ये जो समय है ये आपके धैर्य की परीक्षा का समय है, अनुशासन की परीक्षा का समय है। शनि वक्री है तो ये चाहेंगे आपकी इम्तिहान लेना, आपकी परीक्षा लेना कि आप कितने काबिल हैं। थोड़ी बहुत असफलता मिल गई, थोड़ा बहुत काम में निराशा हाथ लग गई, थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया, तो क्विट नहीं करना है। खुद पर विश्वास रखना है कि मैं कर सकता हूं, मुझे विश्वास है, मेरे लिए यह बड़ी सामान्य बात है, मैं कोशिश तो करूं, आगे रास्ते अपने आप मिलने लगेंगे। तो सच बता रहा हूं, चीजें सुलझने लगेगी। लेकिन शनिदेव की परीक्षा में असफल हो गए, क्विट कर दिया, मैदान छोड़कर भाग गए, तो बाद में बड़ा पछताएंगे। क्योंकि ये जो हमारी जिंदगी है ना, ये खेल के मैदान की तरह है। अगर हम खिलाड़ी बनकर इस मैदान में उतरेंगे तभी खेल पाएंगे, लेकिन दर्शक बनकर रह गए तो ताली बजाने के अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। तो खिलाड़ी बनिए, इस मैदान में उतरिए और इस मैदान के खेल में भाग लीजिए, और अपना जो काबिलियत है, अपना जो हुनर है, अपनी जो इच्छा शक्ति है, आपके अंदर जो पूरी तरह से एनर्जी, उसका इस्तेमाल करिए, आप बहुत कुछ कर जाएंगे। तीसरी बात बताने जा रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़े ध्यान से समझिएगा। क्योंकि मंगल बैठे हैं आपके हानि के घर में और राहु बैठे हैं आपके भाग्य के घर में। राहु यहाँ बैठे, मंगल वहां बैठे। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि बहुत ज्यादा सोचना, बड़ी ओवर थिंकिंग करना, वास्तव में उन चीजों के लिए जो हुई ही नहीं है। आपके साथ भी ऐसा होता होगा या हो रहा होगा कि आपके साथ जो घटनाएं घटी ही नहीं है, उन्हें सोच सोचकर बड़े परेशान हो रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं मेरी जिंदगी में वैसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं मैंने ऐसा कह दिया उसका ये परिणाम तो नहीं आ जाएगा।
जो हुआ ही नहीं उसकी चिंता छोड़िए, क्योंकि होगा वही जो राम रचि राखा। आपके सोचने से, परेशान होने से चीजें बदलेगी नहीं, आपकी तैयारी से, आपकी मेहनत से चीजें बदलेगी। तो फालतू की बातों पर टाइम वेस्ट नहीं करना है मिथुन राशि वालों, इतना आप ध्यान रखें। और खुद को ये समझाइए कि वक्त वक्त की बात है, वक्त सबका आता है, लेकिन समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिलता। आपका समय बस जल्द ही अगस्त महीने में आने वाला है। ये जो सप्ताह चल रहा है इसमें जो बातें हमने बताई है उसका ध्यान रखेंगे तो सारी बातें ग्रह अनुसार है, आपके दो बड़े सपने पूरे होंगे। आपके लिए चेतावनी बस इतनी रहेगी कि झूठ का साथ मत दीजिएगा, बड़ों का अनादर मत करिएगा, बात बात पर टालम टोल की प्रवृत्ति की कल करूंगा आलस्य को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा। कहीं पर आपकी कद्र नहीं हो रही तो वहां से हट जाइएगा, मान सम्मान नहीं मिल रहा तो वहां से हट जाइएगा, लेकिन आर्ग्यूमेंट्स मत करिएगा। ये समय बड़ा कीमती है, इसका इस्तेमाल करिए, इसे बर्बाद मत करिए। उपाय आपके लिए क्या रहेगा बड़े ध्यान से सुनिएगा, लेकिन चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लेना। मिथुन राशि वालों के लिए सबसे सटीक उपाय रहेगा कि आपको हर बुधवार गौशाला जाकर गौ माता को हरा चारा जरूर खिलाना है, और शनिवार के दिन शाम 7 बजे पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाना है। ये दो उपाय आप इस पूरे सप्ताह में करिए, लाभ इतना बेहतरीन होगा कि सपने में भी नहीं सोचा होगा। मिथुन राशि वालों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, बिल्कुल फ्री है लाइक करना। कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिख देना। अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हैं, कंसल्टिंग लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिया है, अभी व्हाट्सएप करिए। सभी दर्शकों को राधे राधे।